हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज इस विषय पे बात करेंगे कि मरना कैसे चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जो पैदा हुआ है उसके लिए मरना बेसिकली निश्चित है, वो मर के ही रहेगा वो व्यक्ति। तो जब मरना निश्चित है तो फिर आखिर हम क्यों ना उसके लिए हम तैयारी कर लें, क्यों ना हम ऐसा पहले से योजना बना लें कि जब मृत्यु का समय आकस्मिक रूप से आए तो हम तैयार होंगे, तो हमें रिएक्ट करने का मौका मिल जाएगा। जो उचित व्यवहार है वो हम बेसिकली कर पाएंगे। तो बात चल रही है कैसे करना चाहिए, तो इसका उदाहरण हमें भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में मिलता है। तो वहाँ पर भीष्म पितामह के पास गए थे युधिष्ठिर महाराज, पांडव, सारे पांडव, भगवान कृष्ण इत्यादि सब लोग गए। और वहाँ पर युधिष्ठिर क्योंकि बहुत व्यथित था मन उनका, तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछे उनसे, दुनिया भर के कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, धर्म क्या है इत्यादि। तो धर्म संबंधी जो प्रश्न पूछे भीष्म पितामह ने उसका बहुत सटीक उत्तर दिए। शांति पर्व महाभारत में ये सारी कॉन्वर्सेशन डिटेल में रिकॉर्डेड है। तो जब वो बात हो रही थी, वो उनको बता रहे थे, तो संध्या का समय हो गया, भीष्म पितामह का शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। तो भीष्म पितामह ने उस समय बोला कि मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया, अब मैं वो कार्य करना चाहता हूँ जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, कि मैं भगवान पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो अब भीष्म पितामह भगवान पर ध्यान लगाना शुरू कर रहे हैं और अपने उदाहरण से बता रहे हैं। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं। महाजनों येन गता सपंथा, जो महाजन करते हैं हमारा कर्तव्य है उसको फॉलो करना। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा भीष्म पितामह को कि वो क्या कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने बोला, अब तो मैं भैया भगवान पर ध्यान लगा रहा हूँ। कैसे ध्यान लगा रहे हैं वो उच्चारण कर रहे हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप पर ध्यान लगाना चाहता हूँ, जो कि कृष्ण के सखा हैं और कृष्ण के सारथी के रूप में, पार्थ सारथी के रूप में उन्होंने लीला की। और जब मैं बाण चला रहा था तो कई बाण भगवान कृष्ण को भी आकर लग रहे थे, और भगवान कृष्ण से के जो चमड़ी है उससे खून भी बह रहा था। तो मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में बोलते हैं कि असुर लोग विचलित हो जाते हैं भगवान का ऐसा रूप देख के, कि कैसे भगवान को बाण लगे और भगवान की चमड़ी से खून निकलना शुरू हो गया। ऐसी लीला भगवान करते हैं असुरों को विमोहित करने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो सतोगुणी जो साधु होते हैं, कई बार वो भी विचलित हो जाते हैं। जैसे इंद्र विचलित हो गया, ब्रह्मा जी विचलित हो गए, शिव विचलित हो जाते हैं भगवान का रूप देखकर। तो कई बार साधु भी विचलित हो जाते हैं, भगवान के भक्त विचलित हो जाते हैं। बलराम जी की ज्ञान कवर कर दिया था ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कृष्ण ने। तो कई बार भगवान ऐसा कार्य करते हैं कि असुरों को विचलित कर देते हैं, विमोहित, उनको भ्रमित कर देते हैं। कई बार भक्तों को भी भ्रम में डाल देते हैं भगवान। इस बात का हमें स्मरण करना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो मेरे बाणों से जो भगवान ने वीर रस का आस्वादन किया, ऐसे पार्थ सारथी भगवान के स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कैसे वो बिल्कुल एग्जैक्ट टेंजिबल, एकदम जो वास्तविक जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं उसका स्मरण करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है, जो चतुर्भुज रूप में उनके लाल कमल के समान उनके नेत्र और उनके जैसे उगता हुआ सूरज है, इसके समान उनकी जो नेत्र हैं उनके, और एकदम कमल के समान, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
ऐसे परम भगवान का मैं शरीर छोड़ते समय ध्यान करता हूँ। फिर आगे बोल रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से एकदम पहले दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन है वो दोष बुद्धि और कुमति से पीड़ित हो गया था, उसका ज्ञान विस्मृत हो गया था, उसका भगवान ने स्पेशल परिस्थिति अर्जुन के लिए बना दी थी। तो उनका जो मोह है उसको नष्ट करने के लिए जो भगवान भगवत गीता का संदेश अर्जुन को सुना रहे हैं, उन संदेश देते हुए भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ। कितनी एकदम एग्जैक्ट सटीक बातें कर रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि अपने सखा अर्जुन के आदेश पर भगवान कृष्ण जो है उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रवेश किया और उन्होंने जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हुए थे तो उन्होंने जब कौरवों की सेना पर दृष्टिपात की, कृपा दृष्टि जब डाली, कृपा दृष्टि डालने से ही उनकी आयु क्षीण कर दी उनकी। ऐसे परम भगवान कृष्ण पर मैं ध्यान लगाता हूँ। और भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी, फंस गए थे ऐसी सिचुएशन में, दुर्योधन उनकी इंसल्ट किए जा रहा था और भीष्म पितामह ने बोला कि अगर कल के युद्ध में अगर कृष्ण ने अगर अस्त्र नहीं उठाए तो अर्जुन को मार दूंगा। और वाकई में बड़ी भयंकर तरीके से उन्होंने लड़ाई की अर्जुन से, ऐसा लग रहा था अर्जुन मर ही जाएगा। तो अर्जुन को बचाने के लिए, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठा के भागे थे भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण साइड में रखा, ऐसे खड़े हो गए। अर्जुन दौड़ के आए, अर्जुन ने बोला नहीं नहीं आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं जब भगवान कृष्ण वो रथ का पहिया उठाकर मेरी ओर दौड़ रहे थे जैसे एक शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, और भगवान का उत्तरीय भी नीचे गिर गया था, उनको परवाह नहीं थी। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का मैं स्मरण करता हूँ, उन पर ध्यान लगाता हूँ। मैं भगवान के ऐसे भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप पर ध्यान लगाता हूँ कि मृत्यु के समय जिन जिन लोगों ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए वो सब अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। ऐसे परम भगवान कृष्ण पर मैं ध्यान लगाता हूँ। राजसूय यज्ञ के अंदर महाराज युधिष्ठिर ने, दुनिया भर के सम्मानित लोग थे लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को पूजा का विषय बनाया, उनकी आराधना की, उनकी पूजा की, उनका यशोगान किया। तो राजसूय यज्ञ के अंदर जो भगवान कृष्ण सर्वोच्च सर्वोत्तम व्यक्ति के रूप में शोभायमान है, ऐसे भगवान कृष्ण पर मैं ध्यान लगाता हूँ। और सब चीज़ों की बात कर ली, एक चीज़ की बात करना बहुत ज़रूरी था, भगवान के माधुर्य रस के बारे में, भगवान की स्वीटनेस, मधुरता के बारे में बात करने के लिए। तो भीष्म पितामह ने बोला कि मैं उन परम भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाता हूँ जो जिनकी मुस्कुराहट, जिनके हाव भाव, जिनकी मुद्राएं, ब्रज की जो गोपियाँ हैं, नारियाँ हैं, उनको, उनके मन को हर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। और जब भगवान रासलीला से भगवान अंतर्धान हो गए थे तो जब गोपियाँ भगवान की लीलाओं की नकल उन्होंने करना शुरू कर दिया था, खुद ही भगवान की लीलाओं का प्रतिपादन करना शुरू कर दिया था, उनको करना खुद ही करके दिखा रही थी भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाएं। ऐसे भगवान कृष्ण पर मैं ध्यान लगाता हूँ। तो यहाँ पर गोपियों का स्मरण करने से भीष्म पितामह जो है वो गोपियों का भी आशीर्वाद अपने सिर पर, उनकी चरण रज अपने सिर पर धारण करना चाहते थे। इस तरह से सोचते हुए भीष्म पितामह ने अपनी आखिरी सांस ली
और भगवान कृष्ण उस समय अपने चतुर्भुज रूप में आ गए, पीताम्बर वस्त्र, चतुर्भुज रूप, मुस्कुराते हुए एकदम। वो भीष्म पितामह को देख रहे थे। भीष्म पितामह की पूरी सोच, पूरी चेतना पूरी तरह से भगवान कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप पर स्थित हो गई थी, स्थिर हो गई थी। और ऐसा भगवान को अपलक निहारते हुए, दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर छोड़े और भगवत धाम को प्राप्त किया। तो ये तरीका है मरने का, और हम सबको इस तरीके से मरने की प्रैक्टिस, अभ्यास हमें करना पड़ेगा। कब से करना पड़ेगा? आज से करना पड़ेगा अभ्यास। अभी से हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा। कोई फ्यूचर डेट, कोई पीडीसी इसमें नहीं चलेगा। आज की डेट से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अपने मन को सधाना शुरू करेंगे। हम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हम अभ्यास के द्वारा, बार बार हरि नाम के जप के द्वारा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन, श्रवण, कीर्तन के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, संसार से विरक्ति लाने के माध्यम से जब हम स्मरण करेंगे तो अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। क्यों जरूरी है स्मरण करना? भगवद गीता के 8वें अध्याय में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 श्लोकों के अंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं। और भगवान 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि जो मृत्यु के समय मेरा ध्यान करेगा वो मेरे भाव को, मतलब मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा। 6 में उन्होंने बोला, यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावता। मृत्यु के समय जैसा भी ध्यान लगाओगे, जिस भी चीज़ का ध्यान लगाओगे, वैसे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के स्वरूप पर, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप पर ध्यान लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 7वें श्लोक में बोल रहे हैं कि माम अनुस्मरण युद्ध, कि अर्जुन मेरा स्मरण करो और युद्ध में लग जाओ। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, जो गृहस्थ भक्त हैं, विशेष रूप से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम करो, भगवान पे स्मरण कर लगाओ। अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो परम भगवान पर ध्यान लगाता है, निरंतर उनका स्मरण करता है, कभी भी उस पथ से विचलित नहीं होता, हे पार्थ, हे अर्जुन, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। 9वें में कह रहे हैं कि जो परम भगवान है वो नियंता हैं, सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़े हैं, आद्यम, पुराने हैं, प्राचीन हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है। सबसे पहले वही थे, एको बहुश्याम, सबसे पहले भगवान ही थे। तो ऐसे भगवान जो हैं, जो कि सूर्य के समान प्रकाशवान है, दिव्य हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, ऐसे भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। और 10वें में बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय जो अपने प्राणवायु को अपने दोनों भवों के बीच में मस्तक पर जो केंद्रित करता है, योग के बल पर और अविचलित भाव से मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, भक्ति के अंदर, भक्ति भाव से, अनुकूल भाव से, वो निश्चित रूप से परम भगवान अर्थात मुझे प्राप्त होता है। तो ये रीज़न है, ये कारण है कि हमें परम भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा जो प्रोसेस है वो भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही है। और यही रस है। ऐसे नहीं कोई अलग से कहीं से रस का प्याला भर के, कोई घड़ा भर के आएगा रस का। यही रस है एक्चुअली। रस होगा ऐसा, भगवान ही रस है। अगर आप भगवान की शिक्षाओं की बात करोगे, भगवद गीता वो रस है, भगवान ही रस है। भगवद गीता भगवान से अभिन्न है, भगवद गीता रस ही है। भागवतम भगवान से अभिन्न है, भागवतम रस ही है। ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान की लीलाओं में रस है, भगवान की शिक्षाओं में रस नहीं है। बिल्कुल एकदम गलत, बोगस बात है ये।
जो ऐसा सोचते हैं वो भगवान को परम धरातल पर अभी रख कर देखना नहीं समझ पा रहे। वो ये सोच रहे हैं कि भगवान की शिक्षाओं और भगवान में भेद है। ये मायावादी विचार है। भगवान की शिक्षाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम भगवान की शिक्षाओं में जब तक हम रस को देखना नहीं शुरू कर देंगे, हम तब तक बात नहीं बनेगी। कैसे उस रस को देख पाएंगे? उसके लिए आपको भक्तों का संग हमें करना पड़ेगा। जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक कभी भी हम इस चीज़ को ना तो कभी अप्रिशिएट कर पाएंगे, कभी समझ पाएंगे, ना ही कभी हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। प्राकृत सहजिया बनना बहुत ही आसान और बहुत ही लुभावना है। इसके चंगुल से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि हम सोचे हम तो माला कर रहे हैं, 16 माला करते हैं, कई बार ज़्यादा भी कर रहे हैं हम माला, तो हमारी माया क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरा कभी भी पतन हो सकता है। हमेशा भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए। और जो रस की तलाश है, वो रस हमें हरि नाम के अंदर भी मिलेगा। रस हमें कृष्ण कथा में तो है ही, और रस हमें भगवान की शिक्षाओं में भी, वही रस जो कृष्ण कथा में है, वही रस भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने भागवतम के 11वें स्कंद में जो उपलब्ध हैं, जो शिक्षाएं भगवत गीता में उपलब्ध हैं और अनेक गरुड़ पुराण इत्यादि ग्रंथों में, महाभारत में उपलब्ध हैं, वो सब शिक्षाएं जो हैं रस से भरी हुई हैं। उस रस का आस्वादन करने की हमें प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए। तो हमारी भगवान में श्रद्धा और गाढ़ी होगी, तो हम भगवान की दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम जा पाएंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।